ईरान ने एक बहुत बड़ा प्लान किया था इजराइल के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू को एसेसिनेट करने का, और वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा था कि ईरान चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन बहुत लंबे समय से ईरान अंदर ही अंदर ये सारी प्लानिंग कर रहा था, और ये प्लानिंग मई से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि जिस पर्सन को हायर किया गया था एसेसिनेट करने के लिए वो पकड़ा जा चुका है। ये वही इजरायली बिजनेसमैन है जिसको ईरान ने हायर किया था नेतन्याहू को एसेसिनेट करने के लिए। और इसमें सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं एसेसिनेट करना था, उसके अलावा कुछ और ऑफिशियल्स भी थे, क्योंकि इजराइल हमास पे लगातार अटैक किए जा रहा है। और ये पूरा डिसीजन बेंजामिन नेतन्याहू का ही है कि इस अटैक को कैरी ऑन रखना है, क्योंकि जब तक वो इसको नहीं खत्म करेंगे तब तक वो इलेक्शन होने नहीं देंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। इस वजह से ये लगातार अटैक किए जा रहे थे, और ये बात ईरान को अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए ईरान भी बहुत टाइम से ये प्लान कर रहा था। अभी इस पर्सन को इजरायली पुलिस सिनबेट ने अरेस्ट किया है, और ये पता चला है कि एक इजरायली सिटीजन है, और इसको ईरान ने रिक्रूट किया था। और कई सारे और फिगर्स को मारने का प्लान था, जैसे कि नेतन्याहू तो थे ही, और उनके डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और बेट चीफ रॉनेनबार्ग, ये ऑफिशियल्स भी इसके टारगेट पे थे। इस पर्सन का नाम मोती ममान है, एस्क्लोन का रहने वाला है, और ये बहुत लंबे समय तक अपने बिजनेस के सिलसिले में टर्की में रहता था। वहां पे जब ये टर्की में रहता था तो बताया जा रहा है कुछ टर्क और ईरानियन लोगों के कनेक्शन में आया, फिर जाकर के ये प्लान हैच होना शुरू होता है। तो जब ये ईरानियन लोगों से मिल रहा था, उसी दौरान ये एक ईरानी बिजनेसमैन के कांटेक्ट में आता है जिसका नाम था एडी। लेकिन इस नाम के ऊपर बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में ये लोग अपना नाम बदल लेते हैं और झूठा नाम ही बताते हैं। और हो ये भी सकता है कि ये बिजनेसमैन ना हो, बल्कि कोई एजेंट हो ईरान का, जहाँ पे ये एडी से मिलता है और एडी से बदले में 10,000 यूरोज देता है। और फर्स्ट टाइम इनकी मुलाकात 20 मई की होती है, और एडी इनको ईरान बुलाता है, और ईरान किसी ऑफिशियल रूट के थ्रू नहीं बुलाता है, जबकि एक स्मगलिंग रूट के थ्रू बुलाता है, क्योंकि जो एडी नाम का बंदा है उसके लिए ईरान से निकल पाना एक डिफिकल्टी सी थी। तो फिर ये सस्पेक्ट एडी से ही ईरान में मुलाकात करता है, और फिर एडी इसको एक और बंदे से मिलाता है जिसका नाम हजा है, और इसके बारे में ये बताया गया कि एक ईरानियन सिक्योरिटी ऑपरेटिव है, और जो भी खर्च इस ऑपरेशन में लग रहा है वो सारा ऑपरेशन कॉस्ट हजा दे रहा है। और इसके बारे में भी मोसाद के पास कोई डिटेल नहीं है कि हजा नाम का बंदा कौन है, या फिर इजराइल में ऐसा कौन हो सकता है जो इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस करना हो। और फिर हजा ने इसको बताया कि हमारा अल्टीमेट टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू है। तो आपको उनकी भी गतिविधियां देखनी है कि वो कहां कहां पे जा रहे हैं, किससे और कैसे कैसे बात कर रहे हैं, और क्या चल रहा है इजराइल के अंदर, और सारे रूट्स बताने हैं कि वो कौन कौन से रूट से आते जाते हैं। इस सारी डिटेल्स जानना चाहता है नेतन्याहू के बारे में, और यही काम ये पर्सन कर रहा था। लेकिन तब तक ये अरेस्ट ही हो गए। इसको सबसे पहले बोला गया कि तुम्हें इजराइल में जाना है और कुछ पर्सन को हायर करना है इस ऑपरेशन में काम करने के लिए। होंगे तो वो मोसाद के एजेंट्स, सैलरी तो वो इजराइल की लेंगे, लेकिन उनको डबल एजेंट्स में टर्न करना है, चाहे आप उनको धमका के करो या लालच में। और ये बात मोसाद ने भी कही है कि हो सकता है बहुत सारे इजरायली बिजनेसमैन हो या इजरायली सिटीजन हो जो इसके साथ काम कर रहे हो, और इनकी संख्या 5 से 10 की हो सकती है। और बेंजामिन नेतन्याहू को एसेसिनेट करने के लिए इस बंदे को ऑलरेडी $1 मिलियन एडवांस में पे किया जा चुका था, और हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 यूरोज अलग से दिए जाते थे। प्लस ये जो एजेंट्स के ऊपर पैसे खर्च करता था उसके लिए इसको पैसे अलग से दिए जाते थे, और ये सारी पेमेंट कोई ऑफिशियल रूट के थ्रू नहीं आ रही थी, ये सारे पैसे स्मगल रूट के थ्रू आते थे, जिसको ये अपने इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता था। धन्यवाद।